जैसा आप जानते हैं कि आज सर्वदलीय मीटिंग जो थी वो विधानसभा में हमने रखी थी और अभी हमारे यहाँ दो ही दल हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और इन्हीं दोनों दलों से चुने हुए मान्य सदस्य हैं। तो नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री जयराम जी और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर माननीय श्री हर्षवर्धन जी और सुखराम चौधरी जी जो व्हिप हैं भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप, और डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया, ये 4 ही सदस्य हैं इसमें। तो सारे आए हैं और जो आशंकाएं आप व्यक्त कर रहे थे वो आशंकाएं निराधार हुई। जैसा मैं कह रहा था आपसे कि अगर कोई व्यक्तिगत पर्सनल एंगेजमेंट्स या कोई ऐसे कारण हों जो पिछली बार हुआ था, और अभी मेरी दूरभाष पर भी सभी से बात हुई है और आज की मीटिंग में सारे उपस्थित हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी हमने चर्चा की है और पूरा जो कैलेंडर है विधानसभा का उस पर चर्चा हुई है। और डिस्कशन में 2-3 इश्यूज आए हैं जो माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, विशेष रूप से जो होली के बाद जो सैटरडे वर्किंग डे है उसमें अभी तो सहमति है दोनों दलों की। अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी मीटिंग हो जाएगी कि अगर दोनों दलों में सहमति होगी तो 70 का जो समय है, क्योंकि हमने पर्याप्त समय सभी सामान्य सदस्यों को मिले अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, इसलिए वो 4-4 दिन का समय हमने रखा है। तो वो चर्चा जो है 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए हाउस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो वो जो है हाउस के पास ऐसी जो है क्षमता है वो किया जा सकता है। तो अभी दोनों दल अपने अपने नेताओं से और अपने मान्य सदस्यों से चर्चा करेंगे और कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से निर्णय लेकर मान्य सदन में ही अप्रूवल उसकी होगी। तो यही एक विषय आया है। और बाकी हाउस अगर बिजनेस हुआ और तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये भी एक सुझाव आया है। तो उसमें माननीय हमारे हर्षवर्धन चौहान जी ने सहमति प्रकट की है कि अगर कोई विषय होंगे तो हाउस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। 28 को ख़त्म हो रहा है, 29-30 को भी हो सकता है, तब भी सैटरडे ही वर्किंग डे जाएगा। बाकी तो जो है मैं आभारी हूँ सभी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष का और माननीय हर्षवर्धन चौहान और चौधरी साहब एंड केवल जी का कि उन्होंने समय निकाला और आज की इस मीटिंग में उपस्थित हुए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि दोनों दलों का सहयोग जो है सदन के संचालन में मुझे मिलेगा। और मैं सभी को समय देता हूँ, पर्याप्त समय देकर हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषयों के ऊपर विचार विमर्श होकर निर्णय हो, नीति निर्धारण हो, ऐसे प्रयास पूर्व में भी रहे हैं और इस बार भी रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।